जापान के एक छोटे से गांव में गोंगटेंग जांगिर नाम का एक व्यक्ति अपनी मां के साथ रहता था। जब भी वह काम पर जाता, उसकी मां शिकायत करती कि वह बहुत अकेली है और चाहती कि गोंगटेंग उसके साथ घर पर रहे, लेकिन गोंगटेंग को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता। अंततः उसने कुछ अपेक्षाकृत स्वतंत्र काम खोजने का निर्णय लिया ताकि वह अधिक बार घर आकर अपनी मां को देख सके। एक दिन काम पर जाते समय उसने बिल्ली की आवाज सुनी। आवाज की दिशा में देखकर उसने एक छोटी काली बिल्ली देखी। उसके पास उसकी मरी हुई मां पड़ी थी। गोंगटेंग ने फैसला किया कि वह इस बिल्ली को अपनाएगा। उसने इसे अपने घर ले जाकर अपनी मां को दिया। मां बहुत खुश हुई। भले ही यह एक बिल्ली थी, लेकिन आखिरकार एक साथी था। गोंगटेंग को अपनी मां को इतना खुश देखकर दिल में संतोष मिला। कुछ साल बीत गए। एक रात गोंगटेंग अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। इस दौरान उन्होंने पालतू जानवरों के बारे में बात की। गोंगटेंग ने अपने दोस्तों को काली बिल्ली को अपनाने की प्रक्रिया बताई। अब तक उसकी मां भी बहुत खुश है। एक बुजुर्ग दोस्त ने उससे पूछा कि उसकी बिल्ली कितनी बड़ी है। गोंगटेंग ने जवाब दिया कि वह 7 साल की है। इसके बाद दोस्त ने गोंगटेंग को बताया कि एक कहावत है कि कुछ पुरानी बिल्लियां राक्षस बन सकती हैं। उनके पास एक अलौकिक शैतानी शक्ति होती है और उन्हें दानव बनने से रोकने का एकमात्र तरीका है उनकी पूंछ काट देना। गोंगटेंग ने कहा कि यह अमानवीय तरीका है और वह कभी भी अपनी मां के पालतू जानवर को चोट नहीं पहुंचाएगा। हालांकि एक और दोस्त ने भी कहा कि यह सच है और उसे परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करने की सलाह दी। गोंगटेंग नाराज हो गया और उसने कहा कि उसका दोस्त ज्यादा पी चुका है और जो कह रहा है वह सब निराधार बकवास है। फिर वह उठकर घर चला गया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि कमरे में अंधेरा था। सिर्फ उसकी अपनी बेडरूम से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसे लगा कि उसकी मां सो गई होगी और उसने सारी लाइट्स बंद कर दी होंगी, बस एक छोड़कर। जब वह लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो उसने दीवार पर एक बालों वाले राक्षस की छवि देखी। वह गुस्से में कमरे में चला गया, यह देखने के लिए कि क्या चीज तंग कर रही थी, लेकिन पाया कि लैंप के नीचे केवल कुछ बाल थे। उसने उन्हें उठाया और ध्यान से देखा और निश्चित किया राजा कि यह, इसलिए वह अपनी मां के कमरे में गया। देखा उसकी मां खर्राटे मार रही थी और गहरी नींद में थी। उसने सोती हुई बिल्ली की तरफ किनारे की ओर देखा, लेकिन बिल्ली नहीं दिखी। गोंगटेंग को थोड़ी थकान महसूस हुई और उसने फैसला किया कि वह अगली सुबह उस बिल्ली को ढूंढेगा। लेकिन अगले दिन सारे आंगन में ढूंढने पर भी उसे वह नहीं मिली। उस बिल्ली को फिर कभी नहीं देखा। समय के साथ उसकी मां शांत और उदास हो गई। गोंगटेंग ने जल्द ही उसकी देखभाल के लिए एक और पेट लाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वह कमरे में बैठकर बाहर की ओर देखने लगा। वह खाने में भी बहुत नखरे करने लगा। कभी कभार थोड़ी मछली खाने के अलावा वह लगभग कुछ भी नहीं खाता। इसके अलावा ये पता नहीं कि मां ने कब कुछ दोस्तों से दोस्ती कर ली थी। कुछ समय के बाद वे लोग केकड़ा और मछलियां लेकर उसे देखने आते थे। 1 महीने बाद गोंगटेंग रात को घर लौटे। फिर से एक राक्षस की परछाई देखी। वह मानो लैंप के सामने नाच रहा था। गोंगटेंग जल्दी से बेडरूम में भागे, लेकिन वह अभी भी खाली था। बस और अधिक बिल्ली के बाल पाए और अगले दिन भी वह उस बिल्ली को नहीं खोज पाया। वह खिड़की के पास खड़ी अपनी मां की ओर गया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उस बिल्ली को देखा है। मां ने बस बाहर एक नजर डाली। फिर अचानक मां घूमी और गोंगटेंग की ओर फुफकारने लगी। गोंगटेंग को तब एहसास हुआ कि उसकी मां शायद पालतू जानवर को खोने के कारण पागल हो गई है। अगली सुबह जब गोंगटेंग काम पर जा रहा था, पड़ोसी ने उससे मुलाकात की। पड़ोसी उसके पास आकर बताने लगा कि कुछ दिन पहले जब वह कुछ औजार उधार लेने उसके घर गया था, तो उसने देखा उसकी मां का व्यवहार बहुत अजीब था। वह लाइट के अंदर छाट रहा है। वह पड़ोसी को बिल्कुल नहीं पहचानता। जब पड़ोसी ने अंदर आने की कोशिश की तो उसने भी फुफकारना शुरू कर दिया। गोंगटेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने हल्के से समझाया कि उसकी मां बस बीमार है और पड़ोसी का मानना था कि उसकी मां पर किसी चीज का असर हुआ है और उसने गोंगटेंग से कहा कि वह काम पर न जाए और अपनी मां को न बताए। जब देर रात घर आया तो पीछे के दरवाजे से चुपके से आंगन में घुसा। फिर खिड़की से झांक कर देखा कि उसमें कोई असामान्यता है या नहीं। गोंगटेंग भले ही भूत प्रेत और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने फिर भी पड़ोसी की सलाह मान ली थी। आधी रात को वह चुपके से पीछे के आंगन में गया। अगला दृश्य देखकर गोंगटेंग का शरीर आधा ठंडा हो गया। कमरे में उसकी मां कहां थी? वह तो एक बिल्ली की याओजिंग थी जो उसकी मां के कपड़े पहने हुए थी और पागलों की तरह चूहे की लाश को चबा रही थी। गोंगटेंग तेजी से अपनी मां के बेडरूम में घुस गया। बस एक पल में बिल्ली याओजिंग उसकी मां बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी गलत नहीं है। आक्रामक हैंकिंग। गोंगटेंग ने धीरे से अपनी मां के कंधे पर थपथपाया। मां पीछे मुड़ी और दांत दिखाते हुए वही पागलपन जैसा चेहरा दिखाया। खुद डर के कमरे से बाहर भागा और फिर उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा कर इस बात की सूचना दी। हालांकि दोस्तों ने अनिच्छा से कहा कि अब राक्षस को परास्त करने का एकमात्र तरीका उसे मारना है। खुदो बहुत चौंक गया। उसने जल्दी में दोस्तों से पूछा कि क्या यह नहीं कहा गया था कि उसकी पूंछ काट देने से उसे राक्षस बनने से रोका जा सकता है। दोस्त ने गंभीरता से उसे बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। बिल्ली का राक्षस कभी तुम्हारे सामने अपनी असली शक्ल नहीं दिखाएगा और तुम्हारी मां भी अब असली मां नहीं है, बल्कि वह बिल्ली का राक्षस है जो रूप बदल चुका है। कुडो की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए पूछा, तो उसकी असली मां कहां गई? मां के उन दोस्तों का क्या हुआ? दोस्त ने कहा कि उसे नहीं पता। रहस्य का समाधान करने के लिए सिर्फ उस बिल्ली से पूछना होगा। कुडो ने उत्तर ढूंढने का संकल्प किया। वह घर लौट आया और एक छोटी चाकू उठाकर अपनी मां के शयन कक्ष में चला गया। वह कांपते हुए बोला, मां। उसकी मां ने जान लिया कि कुछ गलत है और उसकी ओर झपटी।
इस समय कुड़ो का चेहरा ठंडा था और दिमाग पूरी तरह से खाली। उसने चाकू उठाकर उसके दिल में घोंप दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ उसकी मां जमीन पर गिर पड़ी। ठीक उसी क्षण जब वह गिर पड़ी, बिल्ली का शव अपने असली रूप में प्रकट हो गया। कुदो ने हिस्टेरिकली पूछा कि कैट माउस ने उसकी मां को कहां छुपाया। एक सहपाठी ने जमीन पर मुट्ठी मारी, जिससे लकड़ी के फर्श में दरार पड़ गई। वह भारी सांस लेते हुए लकड़ी के फर्श को हटाता है और वहां कुछ चूहों की सफेद हड्डियां और उसकी मां का कंकाल देखकर चौंक जाता है। मां की हड्डियां पूरी तरह से चबाई जा चुकी थीं। गोंगटेंग अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। तभी एक बिल्ली के म्याऊं की आवाज आई। नजर उठाकर देखा तो कोने में 3 बिल्लियां खड़ी थीं, एक नारंगी बिल्ली और 2 काले सफेद छोटे बिल्ली के बच्चे। गोंगटेंग ने समझा कि वे उस बिल्ली के परिवार के सदस्य होंगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह सामने की स्थिति से निपटने का तरीका नहीं जानता था। नारंगी बिल्ली धीरे धीरे पास आ रही थी। अचानक उसका पूरा शरीर फूल गया और वह कूद पड़ी। कुछ दिनों बाद कुदो का एक दोस्त उसे देखने आया कि वह बीमार तो नहीं है और काम पर क्यों नहीं जा रहा। कुदो ने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी आंखें खाली थीं और वह आधे मरे जैसे दिख रहा था। दोस्त ने चिंता जताते हुए पूछा कि क्या हुआ। कुनाडो ने हल्के से जवाब दिया कि कहानी लंबी है, चलो अंदर बात करते हैं। दोस्तों ने कमरे में प्रवेश करते ही अपनी नाक सिकुड़ी। उनका स्वागत एक सड़ी गंदी बदबू ने किया। उन्होंने पूछा, यह कैसी गंध है? मगर कुनाडो ने दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। उसने अपना चेहरा एक राक्षस बिल्ली में बदल लिया और फिर वह चिल्लाते हुए उन पर झपट पड़ा। क्या आपको लगता है कि जानवरों के मरने के बाद उनकी आत्मा होती है? पहले मैं आपको अपने इस अनुभव के बारे में बताता हूँ। उस दिन मैंने रात का खाना खा लिया था और आदतन मैं दरवाजे के कैमरे की निगरानी, रिकॉर्डिंग की जांच करने गया। शुरू में मैंने इसे उस दिशा में नहीं सोचा, जैसे कि आत्मा, भूत वगैरह। पिछले साल गर्मियों में झांग कयान ने एक ग्रीष्मकालीन नौकरी ली, एक विवाह गाउन की दुकान में रिसेप्शनिस्ट के रूप में। दुकान में कई मानव मॉडल रखे हुए थे, जिनमें से एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता था। यह मॉडल कुछ खास था, इसलिए जांग चियान हमेशा इसके पास जाकर इसे देखती थी। उसके दिल में इस मॉडल के लिए एक पसंद थी। मॉडल बहुत सजीव बनाया गया था। उसकी आंखें खूबसूरत थीं, लेकिन कुछ सुस्त लग रही थीं। उसके बाल और मेकअप भी इतने खूबसूरत थे कि वे वास्तविक लगते थे, जैसे कि वह सचमुच की दुल्हन हो जो शादी के लिए तैयार हो। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके ऊपर एक तीखी रासायनिक गंध थी। झंगचेन दुकान के मालिक से मॉडल के पदार्थ के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मालिक का स्वभाव बहुत अजीब था और लोगों के प्रति ज्यादा दोस्ताना नहीं था। कभी कभी वह मॉडल को बहुत देर तक देखती रहती थी। इसने अनजाने में झंगचेन की जिज्ञासा बढ़ा दी। एक दिन जांग चियान ने काम खत्म होने से पहले मालिक के कार्यालय को व्यवस्थित करने गई और पाया कि उसकी डेस्क पर एक तस्वीर रखी हुई थी। वह तस्वीर मालिक और एक लड़की की थी, पर लड़की उस मॉडल की तरह ही दिखती थी। जांग चियान मुस्कुरा दी। उसने सोचा कि मालिक ने जानबूझकर अपनी पत्नी के रूप में मॉडल बनवाया है। अगले दिन झांग चियान ने अपने सहकर्मी से उनकी बॉस के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी का मॉडल बनवाया है, जो कितना मीठा है। तभी सहकर्मी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने झांग चियान को बताया कि दुकान मालिक की पत्नी का 6 महीने पहले निधन हो गया था। झांग चियान ने तुरंत अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस की और उस जीवंत मॉडल की तरफ देखते हुए उसे मन में एक अनिष्टकारी भावना हुई। यह बात हमेशा से झांग चियान को परेशान कर रही थी। अंततः वह सहन नहीं कर पाई और एक दिन काम से लौटने के बाद उसने यह बात अपने एक पुलिस वाले दोस्त को बता दी। उसकी दोस्त ने यह सुनकर बड़ा आश्चर्य जताया। भले ही उसने पूरी तरह विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने फिर भी जांच करने का निर्णय लिया। आगे की जांच में यह साबित हुआ कि वह मानव मॉडल वास्तव में मर चुकी दुकानदार की पत्नी की ही है। दुकानदार ने अपनी पत्नी के शव को रासायनिक पदार्थ से संरक्षित किया और अक्सर उसे मेकअप भी किया। गिरफ्तार होने के बाद दुकानदार ने कबूल किया कि शादी के एक दिन पहले उनके बीच विवाद हुआ था और उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद जांग ने पुलिस की मदद से दुकान मालिक की पत्नी का अंतिम संस्कार करवाया। वह उन आंखों को कभी नहीं भूल सका जो मदद की भूखी थीं। हम 3 विक्षिप्त लोग 2 क्यूट बच्चों के साथ आधी रात को ड्राइव पर निकले, बाहरी इलाके में भूत प्रेत से मिलने के इरादे से। हमारी सड़क पर हमें एक ऐसा रास्ता मिला जो हमारे नेविगेशन में नहीं था। यह रास्ता एक पुरानी छोटी मीनार की ओर इशारा कर रहा था। युवा खोजकर्ता बिना किसी डर के मीनार में प्रवेश करते ही पहले देखते हैं तीर धनुष और लक्ष्य। फिर हमने एक गुप्त दरवाजा खोजा जो मानो भूमिगत जगह की ओर ले जाता था। मैंने इसे कुल्हाड़ी से तोड़ा। हमारी आंखों के सामने समय छोटा छोटा लग रहा था। हमने नीचे की ओर निशाना साधा और खुलने वाला लकड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ। एक गहरा काला सुरंग थोड़ा डरावना लग रहा था। बगल में एक सर्कस की सील लटक रही थी। हम गुप्त रास्ते में चले गए। मेरा चेहरा आश्चर्यचकित था। एक छोटा सा थिएटर भूमिगत अचानक प्रकट हुआ। अजीब बदबू ने मुझे अपने मुंह और नाक को ढकने पर मजबूर कर दिया। बोल नहीं पाया। ग्रामोफोन की संगीत थिएटर में गूंज रही थी। एक भयानक दांतों वाले जोकर ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। हम गलियारे से गुजरते हुए वहां से भाग निकले और कार में वापस आ गए। मुझे याद आया कि अंदर मैंने एक लोहे का दरवाजा देखा था जो कसकर बंद था। चाबी मिलने के बाद मैंने कसम खाई कि मैं फिर से आऊंगा।